पेरिस में मौजूद लोअर म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित स्ट्रक्चर माना जाता था, उसे सिर्फ 7 मिनट में सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया गया। ऐसा सीन अक्सर हॉलीवुड मूवीज में देखा जाता था, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होते हुए पेरिस के लोगों ने देखा। कई स्कैनर्स, लाखों कैमरे, हजारों गार्ड्स, फिर भी आखिर कैसे सिर्फ 7 मिनट में इस 800 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया, जानते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लोअर म्यूजियम रोजाना की तरह आम लोगों के लिए खुलता है। गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर थे और दुनिया भर के आए टूरिस्ट म्यूजियम के अंदर घुसते हैं। सुबह के करीब 8:30 बजे थे। इसी समय म्यूजियम की दूसरी साइड जो रिवर सीन को लगती है, वहाँ एक ट्रक जो आमतौर पर फर्नीचर को हाई फ्लोर पर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल में आता है, आकर म्यूजियम की दीवार के पास रुकता है। इस ट्रक में टोटल 4 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने येलो और ऑरेंज कलर की वेस्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग बनाने वाले वर्कर्स पहनते हैं, पर उन्होंने अपने चेहरे बेल लोवर्स पहनकर छुपाए हुए थे। 4 में से 2 लोग बिना किसी डर के लिफ्ट की मदद से म्यूजियम की पहली मंजिल पर मौजूद एक बालकनी तक पहुंचते हैं। यह बालकनी म्यूजियम के सबसे शानदार हिस्सों में से एक गैलरी द अपोलियन तक जाती थी, लेकिन उन चोरों के लिए अपोलो गैलरी के अंदर घुसने के लिए एक बड़ी रुकावट थी, एक मोटे शीशे की दीवार। बालकनी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बैग से इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और चंद ही सेकंड में गैलरी के शीशे में सुराख करके अंदर घुस गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अभी तक सिक्योरिटी गार्ड को इसकी भनक भी नहीं थी, पर इससे म्यूजियम का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा और गैलरी में मौजूद गार्ड्स ने चोरों को देख लिया। उन्होंने गार्ड्स को पावर टूल दिखाकर धमकाया और अपने काम पर लगे रहे। गार्ड्स ने फौरन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गैलरी में से टूरिस्ट को बाहर निकालना शुरू किया, जब तक पुलिस और स्टाफ मेंबर्स परेशान लोगों को म्यूजियम से बाहर निकालने में मसरूफ थे। उन दोनों चोरों ने बालकनी में उपस्थित शीशे तोड़े और 9 कीमती चीजों को उठाया और फिर उसी कटे हुए शीशे से बालकनी में चले गए। वहाँ नीचे उनके 2 साथी अब स्कूटर पर उनका इंतजार कर रहे थे। वह लिफ्ट की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरे, स्कूटर पर बैठे और वहां से फरार हो गए। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक चोर म्यूजियम के अंदर 4 मिनटों तक रहे और पूरा ऑपरेशन यानी ट्रक को पार करना, टायर्स एक्सचेंज करना, शीशा काटना और लूट मचाकर भागना, इनमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक युवा म्यूजियम से टोटल 8 कीमती चीजें चोरी हुई। लेकिन सवाल यह है कि म्यूजियम से आखिर चोरी क्या हुआ? चोरों ने किन चीजों का निशाना बनाया था? यहाँ आप सोचेंगे पहले तो मैंने 9 कहा था। जी हाँ, चोरों ने 9 चीजें ही चुराई थी, लेकिन भागते वक्त उनसे एक चीज सड़क पर ही गिर गई। यह 170 साल पुराना एक्सप्रेस यूजेनी का ताज था। एक्सप्रेस यूजेनी जो नेपोलियन 3 की बीवी थी। यह ताज खास उनके लिए 1855 में बनवाया गया था। म्यूजियम से जो 8 चीजें चोरी गई थी उनमें शामिल थी एम्प्रेस यूजेनी का एक खूबसूरत टेयर और एक ब्रूच, एम्प्रेस मैरी लुइस जो नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी बीवी थी, उनका एमरलैंड का हार और इसी सेंट की बालियां। इसके अलावा क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हैटिस के सफायर सेट का एक टियारा, एक हार और एक बाली, और एक खास किस्म का ब्रूच जिसे रेलिक्वेरी ब्रूच कहा जाता था। ये तमाम चीजें 9th सेंचुरी की थी। इन सभी चीजों की कीमत लगभग $102 मिलियन थी, लगभग 850 करोड़। हैरानी की बात तो यह थी, चोरों ने उस गैलरी में मौजूद सबसे कीमती चीजों को हाथ तक नहीं लगाया था, जैसे कि वहाँ के मशहूर जमाना रेजेंट डायमंड, जिसकी अकेले कीमत 51 मिलियन यूरो थी। इसके अलावा शशि और हटेशिया नामी डायमंड भी वहाँ रखे थे, लेकिन चोरों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वह किसी खास ऑर्डर पर आए थे और उन्हें पता था कि उन्हें क्या चुराना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया। पुलिस को उम्मीद है कि पेरिस म्यूजियम रॉबरी में चोर और उनके मास्टरमाइंड को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, पर अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इन सस्पेक्ट से चोरी शुदा सामान मिला या नहीं। लेकिन अभी भी अपोलो गैलरी बंद पड़ी है। पुलिस का कहना है कि सोची समझी प्रोफेशनल चोरी थी, जांच अभी जारी है।